हाय, मेरा नाम ललिता है और मैं आज आपको एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ। ये एक काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। कई बार बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो समझ के पार होती हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर हम घर छोड़ के भागते नहीं तो न जाने अगले पल क्या हो जाता। अभी भी उस बारे में सोच के पूरे शरीर में सिरहन हो रही है। ये बात मेरी बेटी की गर्मी की छुट्टियों की है। हम एक नए शहर में नए घर में शिफ्ट हुए थे। तकरीबन एक हफ्ता हुआ होगा। मेरे पति काम से दूसरे शहर गए हुए थे, तो घर पर बस मैं और मेरी बेटी थी। रात के 10 बजे होंगे। मैं टीवी देख रही थी और मेरी बेटी मेरे पास सोफे पर ही बैठी थी और वो अपनी रोचक कहानियों की किताब बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। तभी एक आवाज के साथ कमरे की लाइट चली गई और चारों तरफ खूब अंधेरा छा गया। एकदम शांति छा गई। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं जल्दी कुछ करती हूँ। मैं घर के मेन डोर की तरफ बढ़ रही थी और तभी मेरा हाथ डाइनिंग रूम के स्विच बोर्ड पे पड़ा। ऐसा लगा जैसे लाइट का स्विच ऑफ था और जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, कमरे की लाइट वापस आ गई। मिष्टी जहाँ लाइट आने से खुश हुई, मैं बहुत कंफ्यूज्ड और हैरान थी। आखिर कमरे की लाइट का स्विच ऑफ कैसे हुआ? मैंने मिष्टी से पूछा। मिष्टी बेटा, सच सच बताना, तुमने कमरे की लाइट का स्विच ऑफ किया क्या? क्या तुम मेरे साथ बदमाशी कर रही हो? हाँ? नहीं मम्मा, मैं तो पूरे वक्त आपके साथ सोफे पे बैठी थी। मैं ये पहले से जानती थी कि ये काम मिष्टी का नहीं है। मैं बहुत सोच में पड़ गई और मैं सोच रही थी कि घर में मेरे और मिष्टी के अलावा कोई है नहीं। खिड़की दरवाजे मैंने बहुत अच्छे से बंद किए हैं, तो किसी तीसरे इंसान के होने का सवाल ही नहीं है। हाँ, मैं ये सोचते सोचते बस सोफे के पास पहुंची थी और फिर से तेज आवाज के साथ लाइट चली गई। जो भी कुछ उस अंधेरे में चारों तरफ हो रहा था, वो समझ के पार था। इस बार मिष्टी ने मुझे कस के पकड़ लिया था और मैंने मिष्टी को। जूतों की आवाज, दरवाजे का खुलना, ऐसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों तरफ है और वो कब हमें पकड़ लेगी पता नहीं। ये सब बस हम समझने की कोशिश कर रहे थे और एकदम से टीवी में से एक अजीब सी आवाज आती है और एक भयानक आकृति हमारी आंखों के सामने आ जाती है। मैं बहुत हिम्मत करके मिष्टी की आंखों पे हाथ रख लेती हूँ और बस उस आकृति को स्तब्ध होके देखती रहती हूँ। उस समय मैं अपनी दिल की धड़कनों को सुन सकती थी और मेरे शरीर में जो खून दौड़ रहा था वो महसूस कर सकती थी। पता नहीं कितनी देर मैं और मिष्टी उस घुप अंधेरे में खड़े रहे, ये सोच के कि बस अगले पल पता नहीं क्या हो जाए। जब थोड़ा सा होश आया तो मैंने मिष्टी को गोदी में लिया और मैं मेन डोर की तरफ भागी। भागते वक्त मुझे ध्यान आया कि अरे, अगर मैं कमरे की लाइट जला दूं तो ये सब नॉर्मल हो सकता है। जिस चीज का अंदेशा था वही हुआ, स्विच ऑफ था। मैंने स्विच ऑन किया और कमरे में लाइट आ गई। टीवी स्क्रीन ब्लैंक हो गया। टीवी में से कोई आवाज नहीं थी। कमरा बिल्कुल पहले जैसा, पर एक अजीब सी खामोशी थी जो सही नहीं लगी मुझे। इससे पहले कि अब कुछ और हो, मैंने जल्दी से फोन उठाया और बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया। हेलो, मैं बिल्डिंग नंबर 15 फ्लैट नंबर 1401 से बोल रही हूँ। हमारे घर में कोई घुस आया है, शायद हमें मदद चाहिए। प्लीज जल्दी हमारे घर आ जाइए। हेलो मैम, आप वही है ना जो एक वीक पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे और शायद अभी आपके पति घर से बाहर हैं। आप और आपकी बच्ची घर में अकेले हैं।
जी हाँ, बिल्कुल सही, हम वही हैं। प्लीज किसी को भेजिए, हमें मदद चाहिए। क्या मजाक है मैडम जी, आपको किसी ने नहीं बताया आपका फ्लोर भूतिया है? आपके फ्लोर पे कभी आपने किसी को रहते हुए देखा है? इस फ्लोर पे रात में तो क्या दिन में भी कोई नहीं फटकता मैडम जी, कोई नहीं आएगा। मेरे हिसाब से तो अब आपको यहाँ से भागना चाहिए। भागो 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 भागो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? देख लूंगी मैं तुझे। मैडम जी, मैं अभी तो आया था, आप लोग कितना डर गए। बड़ा मजा आया मुझे। आप सच में चाहती है मैं वापस आ जाऊं? मैंने फोन डिस्कनेक्ट किया और मेरा सर चकरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ कि ये सच में हो रहा है। बस मुझे एक चीज पता थी कि जो करना है जल्दी करना है, इससे पहले कि और कुछ हो जाए। मैंने जल्दी जल्दी अपना और मिष्टी का बहुत ही जरूरी सामान भरा और हम घर से बाहर निकल गए। जब मैं बिल्डिंग के नीचे पहुंची तो मैंने रिसेप्शन पे देखा कि जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बहुत ही गहरी नींद में चद्दर ताने सो रहा था। मुझे ये देख के बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले मैंने उसे कॉल किया था और मैंने उससे मदद मांगी थी, जो उसने बहुत ही बेहुदा और वाहियात बातें करके टाल दी। उसके बाद हम उस घर में कभी नहीं गए। अच्छी बात ये थी कि हमारे जानने वाले उसी शहर में थे। उनके यहाँ हम 2 हफ्ते रुके। मेरे हस्बैंड उस इंसिडेंट के अगले ही दिन आ गए थे और हमने 1 हफ्ते तक घर ढूंढा और फिर हम उस नए घर में शिफ्ट हो गए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि उस सिक्योरिटी गार्ड से बात करे जिसने मेरी मदद नहीं की। मेरे हस्बैंड ने उस सिक्योरिटी गार्ड से बात भी की, पर जो पता चला वो दिल दहलाने वाला था। वो बहुत ही खौफनाक था और उसकी वजह से लोग शक करने लगे मुझ पे कि मैंने जो उन्हें उस रात का इंसिडेंट बताया वो क्या सच भी था या मेरा खुद का दिमाग से बनाया हुआ। गार्ड ने कहा कि उसकी मुझसे कोई बात नहीं हुई थी। उस रात उसको हाई फीवर था और वो गोलियां खाकर गहरी नींद में सो रहा था, जो मैंने भी देखा था जब मैं बिल्डिंग के नीचे रिसेप्शन पे आई थी। कैमरे से उसकी बात का प्रूफ मिला कि वो बिल्कुल सच बोल रहा था। उस रात उस वक्त वो सो रहा था, उसके पास कोई कॉल नहीं आई थी। जब उसका मोबाइल चेक किया तो मेरे नंबर से उसके मोबाइल पे कोई कॉल नहीं थी और जब मेरा फोन चेक किया गया तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया था। ये बात सबने आई गई कर दी कि शायद क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा, पर किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया कि जो मेरी उस इंसान से बातें हुई थी वो एक सच्चाई थी। मेरे कॉल पे 5 मिनट का कॉल टाइम था जहां पे मैंने किसी से बात की थी। सब लोग आज मुझ पे हंसते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर मुझे पता है, मेरी बेटी को पता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो एकदम सच्चाई है। और यही सोच के मैं बस बहुत ज्यादा डर जाती हूँ कि आखिरकार मैंने बात की तो किससे की। अगर क्रॉस कनेक्शन भी हुआ था तो उस इंसान को कैसे पता था कि मैं घर में अकेले हूँ, मैं 1 हफ्ते पहले शिफ्ट हुई हूँ और मेरा फ्लोर भूतिया है।